आपको लगा है क्या पिच इजी हो गई है या ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग मीडियोकर हो गई? कि कमेंटेटर्स कह रहे थे इनकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं लग रही। जिस तरह से जायसवाल ने अपनी टैक्टिकल और टेक्निक चेंज किए, लेट खेल गए, बॉल की तरफ नहीं जा रहे और पेस भी स्लो हुई है और बहुत टाइम लिया उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया का ये है कि उनको दूसरे तीसरे स्पेल में अगर आप ले आए विदाउट लॉस तो वो फिर मुश्किल में आ जाते हैं, आ ही चुके हैं ऑलरेडी। बर्बाद कर दिया ऑस्ट्रेलिया के उन नामवर बॉलरों को, नामवर मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉर्ज हेजलवुड, नेथन लाइन। और लाइन को तो मतलब छक्का जब मारा तो वो कुत्ता लगने लगा। कोई पहली दफा नहीं हुआ कि जायसवाल ने आज हमें इंप्रेस किया, पहली दफा नहीं हुआ, लेकिन हाँ आज जायसवाल के लिए इज्जत बढ़ गई है। आज जो परफॉर्मेंस उन्होंने कर दिखाई है वो मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट में इतना क्राउड, और मैंने कहा था कि ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट देखने वाली सीरीज बन जाएगी। ये ऐसी सीरीज है और ऐसा टेस्ट मैच होगा। वसीम अकरम आज बैठकर कह रहे कि जसप्रीत बुमराह इज बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो इसको हाईलाइट ना बनाइए। तो हम तो 3-4 साल पहले बता चुके थे कि क्रॉस दी कंडीशन, इससे बड़ा बॉलर कोई नहीं है। आने वाले टाइम में ऐसी बारियों का रेफरेंस दिया जाएगा। मुझे तो ये ख्याल आ रहा है कि अगले मैच में रोहित शर्मा ने वापस आना है, उस पर चलो वीडियो में आगे जाके बात करते हैं। मैं बहुत खुश हूं केएल राहुल के। दोस्तों दूसरे दिन जायसवाल और केएल राहुल ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इतने भारी पड़े हैं कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स उठ नहीं पा रहे बिल्कुल भी। ताकि ऑस्ट्रेलियन बॉलर चूर हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल और जायसवाल ने रेल बना दी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की। अभी भारत के पास 218 रन की लीड है, 172 का स्कोर, 0 आउट है, हमारा कोई खिलाड़ी आउट नहीं है। 193 गेंदों में 90 रन बना चुके जायसवाल, जिसमें कि 2 छक्के और 7 चौके शामिल है, 46.63 की स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं दूसरी तरफ केएल राहुल है, 153 गेंदों में 62 रन बना चुके हैं, 4 चौकों के साथ, 40 की स्ट्राइक रेट के साथ। यानी कि हमारे खिलाड़ी स्ट्राइक रेट की बजाय इस समय पिच पे बने रहने को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। और जो भारत की तरफ से मुझे लगता है कि एक दीवार बनी है जायसवाल और राहुल की, ये ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स तोड़ नहीं पा रहे। 12 ओवर कर चुका है मिचेल स्टार्क, हेजलवुड कर चुका है 10 ओवर, पैट कमिंस 13 ओवर कर चुका है, नेथन लायन 13 ही ओवर कर चुका है, मिचेल मार्श 6 ओवर कर चुका है, लबूशन 2 ओवर कर चुका है, ट्रेविस हेड 1 ओवर कर चुका है। लेकिन भाई ये 2 खिलाड़ी ये किसी के भी इनके बस में नहीं आ रहे। और यही वजह है कि अब अगर बात करें विन परसेंटेज की, तो भारत की जो विन परसेंटेज। अब क्या आपको लगा है क्या पिच इजी हो गई है या ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग मीडियोकर हो गई? कि कमेंटेटर्स कह रहे थे इनकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं लग रही। आपकी क्या टेक है? देखें, ऑस्ट्रेलिया जो खेल रही है लास्ट 4-5 ईयर से, ऐसा नहीं लग रहा कि वो होम सीरीज पिचेस जब से आई हैं वहां पे उनको इश्यूज आ गए हैं। अगेंस्ट पाकिस्तान भी आपने ओडीआई देखा होगा, और 2018-19 की सीरीज इंडिया से आ रहे हैं, 2021-22 की सीरीज इंडिया से आ रहे हैं, अभी रिसेंटली वेस्ट इंडीज से आ रहे हैं। तो ये ड्रॉपिंग पिचेस काफी मुश्किलात कर देती हैं शुरू के डेज में, 1 और 2nd डे। और अगर हम देखते हैं कल की पिच बहुत ग्रीन थी, जो कि 8 mm ग्रास उन्होंने रखी थी, और लेकिन आज अपोजिट की हीट बहुत ज्यादा है, यहाँ की क्ले कंटेंट ज्यादा है तो हीट बहुत होती है। तो आज मैं एमएस ही बात कर रहा था, तस्वीर दिखाई थी तो उसमें ग्रीन थी कल की पिच, आज येलो हो गई, ब्राउन हो गई, तो बहुत फर्क आ गया है। लेकिन जसप्रीत बुमराह जिधर लीड फ्रॉम द फ्रंट, आउटस्टैंडिंग बॉलर, इस वक्त तमाम फॉर्मेट में वर्ल्ड का मेरे ख्याल से बेस्ट बॉलर है, जो बॉलिंग की सीम पोजिशन, सीम एंड स्विंग के साथ पेस, और ऐसी पिच पे जो कि उन्होंने बॉल रखा है ग्रेट प्लेयर्स को, जैसे स्मिथ को पहली गेंद पे आउट किया, फाजर को उन्होंने स्लिप में आउट किया, मिचेल मार्श को आउट किया, तो आउटस्टैंडिंग पेस थी उनकी। और सेकंड इनिंग में देखा ही होगा आपने अभी जिस तरह से जायसवाल ने अपनी टैक्टिकल और टेक्निक चेंज किए, लेट खेल गए, बॉल की तरफ नहीं जा रहे और पेस भी स्लो हुई है और बहुत टाइम लिया उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया का ये है कि उनको दूसरे तीसरे स्पेल में अगर आप ले आए विदाउट लॉस तो वो फिर मुश्किल में आ जाते हैं, आ ही चुके हैं। ओ यार थोड़ा ध्यान करो यार, थोड़ा ख्याल करो। आफ्टर ऑल दे आर ऑस्ट्रेलिया यार, मजाक ही बना लिया है। ये कोई बात है यार ऑस्ट्रेलिया के साथ इस तरह की सूरत हाल, ऐसा हाल ऑस्ट्रेलिया का, ये कोई अच्छी बात नहीं है यार। थोड़ा सा तो बंदे को ख्याल करना चाहिए। ये क्या मतलब 172 कोई भी आउट नहीं, लीड 225 के और खिलाड़ी एक भी आउट नहीं है। तो भाईजान ये ऑस्ट्रेलिया है यार, उनके आप घर में खेलने गए हैं, कोई थोड़ा सा बंदा ख्याल करता है यार, थोड़ा सा एहसास करता है। उनका एक नाम है, एक मुकाम है। चलो अगर इंडिया ही 2 बार पीछे हरा के आया हुआ है, बाकी वो किसी से भी नहीं काबू में आते, बाकी वो किसी को भी नहीं छोड़ते, तो थोड़ा सा बंदा एहसास करता है। आप तो बहुत ही बेदर्दी से मार रहे हैं यार, पहले बॉलिंग में, आप बैटिंग में, तो कोई थोड़ी सी भी कसर नहीं छोड़ रहे किसी भी हवाले से। तो वो ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन इंडिया के सामने अब बेबस नजर आ रहे हैं, बेबसी की तस्वीर। और आखिरी ओवर जो लबूशेन, अब वो भी भाग भाग के बॉलिंग करा रहा है। 2 सेशन ऊपर नीचे बगैर कोई विकेट गिरे हुए, 2 सेशन, ये वाला भी और पिछला वाला भी, उस मैच में के जिसपे कल विकेटों पे विकेटें, तो इंडिया ने 2 सेशन बारी की, 1 विकेट भी नहीं दिया, 1 विकेट भी नहीं। इतनी कमाल का कमबैक किया कि जो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बॉलर्स ने ऐसा शाइन किया है कि अपनी जो चमक है वो बैटिंग पे भी डाली है। हाँ ठीक है, पिच निस्बतन थोड़ी आसान हुई है, लेकिन बैटिंग बड़ी लाजवाब की है, बेहतरीन और शानदार। तो जायसवाल जो एक इमर्जिंग टैलेंट है,
उसने पहली बारी में कुछ नहीं तो उसका भी हिसाब दूसरी बारी में चुकता करने के लिए वो तैयार है और 90 पे नॉट आउट है। आई होप कि कल आए और अपना 100 करे, बल्कि लंबा 100 करे, बड़ा 100 करे और कमाल लाजवाब। आज राहुल साहब वाकई कमाल और लाजवाब लगे हैं। 62 पे नॉट आउट, अमेजिंग बारी, शानदार। तो भाईजान थोड़ा सा आपने एहसास नहीं किया ऑस्ट्रेलिया का, करना भी नहीं और कम खिंच के रखो, कम तुन के रखो। तो बहुत ही लाजवाब किस्म की बारी आई है यार। पार्टनरशिप बेहतरीन, रिकॉर्ड टूट रहे हैं कि जी 100 रन की पार्टनरशिप पता नहीं कितने सालों के बाद 2003-4 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया ने खेलते हुए 100 की पार्टनरशिप लगाई थी, वो तो क्रॉस करके छोड़े। ऑल टाइम जो है हाईएस्ट उसकी तरफ काम बढ़ रहा है, सेकंड बेस्ट बन चुकी है और मजीद भी इसमें मोस्ट लाइकली इजाफा होगा। 57 ओवर ऑस्ट्रेलिया ने कराए हैं और बेचारों ने बहुत ही जोर लगाया है, चाहे स्टार को, कमिंस हो, हेजलवुड हो। एक आध कोई हाफ चांस, कुछ थोड़ा बहुत कोई चांस निकला, वो ख्वाजे ने छोड़ दिया। उसके अलावा तो खाली बैटिंग बैटिंग और बैटिंग और धुलाई और धुलाई और रन्स का अब अंबार लग गया। 218 रन अभी तक ऊपर हो चुके इंडिया के, कोई विकेट एक भी नहीं गिरा। और वही जो हम बात कर रहे थे कि इंडिया किसी ना किसी तरीके से 3 अगर सेशन बैटिंग कर जाए तो उसमें तो 2 तो ऐसे शानदार सेशन निकले हैं जिसमें एक विकेट भी नहीं गिरा, नॉट इवन सिंगल विकेट। अब कल हम लेट अस बी लिटिल मोर ग्रीडी, तो एटलीस्ट 2 मोर सेशन, कल का मॉर्निंग सेशन और उसके बाद वाला सेशन, वो भी अगर बैटिंग करने में कामयाब हो गया, 400 के पार का जा रहा है टारगेट होगा 400 के पार का, और इतना पार का कि ऑस्ट्रेलिया भी हो जाएगी पार। फिर ऑस्ट्रेलिया वो 400 का माउंटेन जो है, उस पहाड़ को चढ़ते चढ़ते, उस दरिया को पार करते करते उसी दरिया में कहीं ना कहीं गर्क हो जाएगा। तो 2 सेशन और बैटिंग करनी है। अब इसी तरीके से करें, जिस भी तरीके से करें, 2 सेशन और टोटल जो है वो 400 के पार। तो अभी मंजिल थोड़ी दूर है, लेकिन अब नजर में आ रही है कि जी वो सामने निगाह है, वो मंजर नजर आ रही है। तो आज ये जो 2 सेशन में कमाल किया है, ये इतनी बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंस है कि जिसको अल्फाज में भी, इसको भी नहीं बयान किया जा सकता। जैसा कि कल जो बुमराह ने किया उसके लिए भी अल्फाज कम पड़ते हैं, लेकिन जो बुमराह ने किया उसका जादू जो आपकी बैटिंग में भी आप रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो कॉन्फिडेंस वो बैटिंग में भी आपको नजर आ रहा है, वो शानदार है। और आपसे बोला था ये जो लीड है और जो बॉलर्स ने कल कमाल किया है वो आप देखेंगे। अब आपके जब बैट्समैन भी बारी करने आएंगे, अगर ये 50 रन की है, ये 82% नजर आ रही है और ऑस्ट्रेलिया की 12% नजर आ रही है। और ये मैं आपको बता दूं कि भारत के ओप्टा स्टेडियम में ये गेम खेला जा रहा है, जहां पे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भारत की टीम उन्हीं के होम ग्राउंड में जाके भारी पड़ती नजर आ रही है। मुझे लगा कि जो न्यूजीलैंड ने हमारे साथ किया है, हम ये न्यूजीलैंड वाला गिफ्ट ऑस्ट्रेलिया में देके आने वाले हैं डेफिनेटली। कुल मिला के ये मैदान जो है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी फेवरेबल रहता है और इस पिच के ऊपर ऑस्ट्रेलिया अच्छा परफॉर्म करा है। लेकिन आज पता नहीं क्या हो रहा है, जिस तरीके से भारत ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और उसके बाद 150 पे हमारे खिलाड़ी ढेर हो गए, तब सबको लगा कि यार ये मैच तो गया भारतीय हाथ से। लेकिन उसके बाद जो जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग की, 18 ओवर किए और 5 विकेट निकाले हैं। सिराज ने 13 ओवर किए, 2 विकेट निकाले। हर्षित राणा ने भी 15 ओवर किए और 3 विकेट निकाले और पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम 104 रन पे ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलियंस ने भी नहीं सोचा था कि इतना बुरा हाल हो जाएगा। और जब सेकंड इनिंग में भारत की टीम बैटिंग करने उतरी है तो हमारे ओपनर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल इतनी बड़ी हिमालय से ऊंची दीवार बन चुके हैं ये। और ऑस्ट्रेलियन लगातार प्रयासों के बावजूद 57 ओवर हो चुके हैं, लेकिन भाई हमारे खिलाड़ी इस समय आउट होने का नाम नहीं ले रहे और 172 पे 0 विकेट ऑस्ट्रेलिया की नींद उड़ाई हुई है। और ऑस्ट्रेलियन मीडिया में देख रहा था, उनका सोच सोच के बुरा हाल हो चुका है कि इस मैदान में ये तो हमारा फेवरेट होम ग्राउंड है, यहाँ पे कोई टीम एशिया से आके हमारे ऊपर हावी कैसे हो सकती है। और यही बात उन्हें समझ में नहीं आ रही। पता नहीं जायसवाल और केएल राहुल कौन सा चमनप्राश खा के गए हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की रेल बना के रखी है और पूरे तरीके से मैच को वन साइडेड कर दिया है भारत के फेवर में। और यही देखे इस समय पाकिस्तान की टीम जहां जिम्बाब्वे से खेलने के लिए गई है, पाकिस्तानी लोग इस समय भारत की क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं, जबकि जिम्बाब्वे की टीम को और पाकिस्तान की टीम का जो मैच है उसे देखने में लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है।